नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बहनों भाइयों, प्रेम बुलाकी प्रिया कविता बाजार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आजकल रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर कुछ अनबन चली हुई है, जिसकी वजह से मुझे ये देना पड़ा है कि रामचरितमानस को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आज आपके सामने इस चौपाई का जो कलेश है, इस कलेश को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो रामचरितमानस है, यह किसी जाति पर आधारित नहीं है। यह केवल आधारित है तो किस बात पर आधारित है? केवल मानव और दानव, अगर जातियों में भी समझना चाहते हैं तो ये दो ही जातियों पर आधारित है, एक मानव जाति और एक दानव जाति। जहाँ इसके अंदर अगर कोई एक शब्द है अधम, अधम के ऊपर भी कुछ बातें आ रही हैं, तो अधम का मतलब यहाँ पर अधर्मी से है, जो धर्म पर नहीं चलता। धर्म पर चलने वाला व्यक्ति तो मानव है और अधर्म पर चलने वाला जो व्यक्ति है वो दानव है। अब बात यहाँ पे व्यक्ति की आती है, तो जो दानव है वो व्यक्ति नहीं हो सकता, जो मानव है वो व्यक्ति है। तो एक जो चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यहाँ पर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इसका ये सब ताड़न के अधिकारी। तो इस पे जो शब्द ताड़न है, मैं आपको इस ताड़न शब्द का भेद ये अलग कर दूं, जरा थोड़ा आपको समझाता हूँ कि ताड़न क्या है। अब आप इस शब्द को समझने के लिए मुझे एक दृष्टांत आपको देना पड़ेगा। दृष्टांत में जैसे एक सेठ जी थे, उन सेठ के घर में एक चोर घुस आया। उस चोर ने सेठ जी से कहा, बताओ सोना कहाँ है? अब सेठ जी ने कह दिया, भैया इतना बड़ा मकान है, इतने कमरे, कहीं पे भी जाके सो जा। अब चोर वहाँ सोने के लिए तो आया नहीं था, वो तो सोना लेने के लिए आया था ना। तो सोना में यहाँ पर दो अर्थ हो गए। सोना एक सोने के लिए भी होता है और सोना एक धातु भी है, जो आभूषण है, जो कि कीमती है। तो इसी तरीके से ये जो ताड़ना शब्द है, इसके भी यहाँ पर कई अर्थ हैं। अब इस ताड़ना का अर्थ जो है वो शिक्षा से लिया गया है। शिक्षा, इसमें इस चौपाई को विस्तृत में व्याख्या करने से पहले मैं आपको ठीक इसके ऊपर की चौपाई पढ़ के सुनाता हूँ, आप वहाँ से देखना। देखिए साथियों, मैं कविता लिखता हूँ। कविता बहुत गहराई में लिखी जाती है और उसका समझना, जो उसके अर्थ को समझ लेगा वही तो गुरु है। और इस बात को समझने के लिए मैं आपको ऊपर वाली चौपाई पढ़ के सुनाता हूँ। प्रभु भल कीन, प्रभु भल कीन, मोह सिख दीनी, प्रभु भल कीन, मोह सिख दीनी, मर जादा पुण्य तुम्हारी कीनी, मर जादा पुण्य तुम्हारी कीनी। इसके बाद की चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। साथियों, ये जो दो चौपाई हैं, ये समुद्र ने भगवान श्री राम से बोली हैं। समुद्र ने किस बात पर बोली हैं कि इसमें जो सबसे ऊपर वाली जो चौपाई मैंने आपको बोली थी, प्रभु भल कीन मोह सिख दीनी। अब इसमें प्रभु भल कीन मोह सिख दीनी, सिख मतलब शिक्षा। तो
समुद्र ने भगवान राम से कहा कि भगवान, ये आपने बहुत भला किया जो मुझे आपने शिक्षा दे दी। मर्यादा पुन तुम्हारी कीनी, वरना हम तो अपनी मर्यादा में ही भूले पड़े थे। और ये जो मर्यादा है, मर्यादा मतलब मर्यादा, तो मर्यादा जो हमारे, समुद्र तो बहुत बड़ा रूप है, समुद्र की बहुत बड़ी मर्यादा है। तो समुद्र ने इस बात को कहा है कि प्रभु, हमारे को जो मर्यादा दी हुई है वो भी आपकी ही दी हुई है, और ये आपने अच्छा किया कि हमें हमारी मर्यादा का भी आपने ध्यान दिला दिया। आपने ये शिक्षा दे करके बहुत अच्छा किया। तो भगवान राम ने समुद्र को शिक्षा दी थी। क्या शिक्षा दी थी? कि भैया, अगर किसी की कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, तो उस मुसीबत में मर्यादा को नहीं देखा जाता। जैसे अब जो समुद्र है वो भी तो भगवान राम का ही बनाया हुआ है। तो जो भगवान राम यानी प्रकृति के द्वारा समुद्र है, तो समुद्र ने जब इस बात को कहा कि भगवान, हम अपनी मर्यादा का में और आपकी जो सेवा है वो हम भूल गए थे। तो भाई मर्यादा, अब जैसे पुत्र और पिता हैं, अगर पिता पर कोई भी परेशानी आ जाती है और पुत्र किसी ऊंचे दर्जे पर हो, ऊंचे पद पर हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि पुत्र पिता की परेशानी में उसकी मदद नहीं करेगा। तो पुत्र को तो मदद करनी पड़ेगी ना। तो पुत्र को अपनी मर्यादा का वो नहीं रखना चाहिए उस टाइम पर कि भाई मेरा तो बहुत बड़ा पद है, मैं तो पिता के साथ कहीं जाऊंगा ही नहीं। तो उसको पिता के साथ लगना चाहिए, क्योंकि ये परेशानी है, घर की परेशानी है। तो इसलिए भगवान राम ने उनको शिक्षा इस बात की दी थी कि भाई मर्यादा जो है, अगर किसी की परेशानी है, अगर हमारे सामने परेशानी है, हम जा रहे हैं और एक तरफ राक्षस है, एक तरफ दानव है, तो तुम्हें हमारी मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। तो जैसे पिता पुत्र का रूप दिखाया गया है इसके अंदर, क्योंकि समुद्र भगवान राम की ही संतान है, ऐसा है, क्योंकि भगवान राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। अब मैं आपको दूसरी पंक्ति पर आता हूं कि उन्होंने शिक्षा का ये कह दिया कि अब आपने बहुत भला किया कि हमें जो ये शिक्षा दे दी। अब समुद्र इस बात को कह रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल पहाड़ना के अधिकारी, सकल पहाड़ना के अधिकारी। साथियों, इस चौपाई में समझाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत लंबी व्याख्या है इस चौपाई की। समुद्र ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु, मुझे आपने शिक्षा दी, मुझे इस बात का ज्ञान हो गया, मैं अंधकार में डूबा हुआ था। इसी प्रकार से अंधकार में बहुत हैं जो अंधकार फैला हुआ है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल, यहाँ पे ढोल एक वाद्य यंत्र भी है, और ढोल उसको भी कहते हैं जो किसी भी एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी बना करके फैला देता है, उसको भी कहते हैं ढोल। जैसा कि हम अपने घर में भी कहते हैं कि तू तो ढोल की तरह बजता है। तो ढोल यहाँ पर, ढोल जो ढोल की तरह किसी भी बात की रट लगा करके उसको चारों तरफ फैलाना शुरू कर देता है। घर की कोई बात है, अंदर की बात है, अगर उस बात को अगर कोई बहुत ज़्यादा फैला करके चारों तरफ शोर मचा देगा, कोई हमारी पर्सनल बात हो सकती है, तो उसको कहा गया है ढोल। तो ढोल यहाँ पर उसको समझने की ज़रूरत है, कि उसको समझाने की ज़रूरत है कि उसको अगर किसी प्रकार से कहीं ऐसा ना, जिस आदमी की आदत है, ये घर में किसी की भी आदत है कि भाई किसी भी बात को अगर कोई होगी तो उसको चारों तरफ फैला दे, तो उसको कहते हैं ढोल। तो यहाँ उसको समझाने की ज़रूरत है कि भैया तू ऐसा मत करिए कि कुछ घर की अपनी पर्सनल बातें इनको चारों तरफ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ये शिक्षा है उसको। गंवार, जिसको बुद्धि नहीं है, जिसको अकल नहीं है, पता नहीं कहाँ कोई काम खराब कर दे, जिसको समझ नहीं है, तो उसको समझाने की ज़रूरत है, तो उसको शिक्षा की ज़रूरत है कि भैया रे इस तरीके से काम को करना है,
ऐसे नहीं करना है। अब वरना क्या पता कौन सा नुकसान घर के लिए ला करके कर दे। तो ये गंवार है। शूद्र, शूद्र का मतलब यहाँ पर किसी जाति से नहीं है, शूद्र का मतलब है सेवक से। जो सेवक है, तो सेवक तो सभी घरों में रखते हैं, सभी व्यक्ति रखते हैं सेवक अपने पास में, कोई किसी रूप में रखता है। तो सेवक है जो घर में झाड़ू पोछा करने वाले हैं, घर में शारीरिक सेवा के लिए भी रख लेते हैं, कोई भी व्यक्ति रख सकता है घरों में, जब भाई जिसकी सामर्थ्य है वो रखेगा। अब जो सेवक है, तो सेवक को क्या सेवा करनी है वो उसको समझाना है कि किस तरीके से सेवा करनी है। झाड़ू पोछा लगाना है, झाड़ू पोछा लग रहा है घर के अंदर, किसी भाई कोई घर में बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनकी सेवा करनी है, उनकी देखभाल करनी है, तो वो सेवक में आ गए। जब तक हम सेवक को कुछ शिक्षा देंगे नहीं, तब तक वो क्या हमारे लिए कर देंगे। तो इसलिए अच्छा उस पर शिक्षण हो गया। दूसरा, नज़र भी जरूरी है कि सेवक कहीं कोई ऐसा ना हो किसी काम को खराब कर दे, तो हमें ये देखना भी है कि भाई कि तुमने ये काम जो है ना इस तरीके से करना है, कोई काम खराब नहीं होना चाहिए। तो ये वहाँ पर उनको शिक्षा के लिए दिया गया है। तो ढोल गंवार शूद्र, शूद्र का मतलब यहाँ पर सेवक से है। पशु, पशु तो आपको पता ही है कि पशु देखो कहाँ पर किस तरीके से क्या नुकसान कर दे। तो जो नुकसान है किसी, तो उसको शिक्षण, आजकल तो पशुओं को शिक्षा दी जा रही है, हाथी को भी शिक्षा दी जा रही है, कुत्ते को भी शिक्षा दी जा रही है, बिल्ली को भी शिक्षा दी जा रही है। आप अंग्रेजी में शिक्षा दे रहे हैं तो वो उसी प्रकार से आपका काम कर देते हैं। कुत्ता है, कुत्ते को आपने शिक्षा दे दी, अखबार अगर दरवाजे पर डाल गया अखबार वाला तो अखबार उठा करके ला देगा। तो आपको शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जो शिक्षा ले सकता है, जो समझ सकता है, तो सभी को शिक्षा का अधिकार है, तो उनको शिक्षा देनी चाहिए। नारी, नारी देखो नारी के कई रूप हैं। नारी बचपन में कन्या है, नारी की शादी हो जाती है, नर और नारी, नर के साथ रहना शुरू हो गया, नारी बन गई। तो शिक्षा के अधिकारी कैसे हैं? क्योंकि देखो कन्या को शिक्षा माता पिता ने दी कि बच्चे अपने इस तरीके से रहना है, ऐसे चलना है, चाल चलन बताया। उसके बाद जब शादी हो गई, तब शादी होने के बाद जब बहन बेटी ससुराल जाती हैं, तो ससुराल जाती हैं तो ससुराल में उनको वहाँ नई शिक्षा दी जाती है कि उस घर में किस प्रकार से रहना है, किस तरीके से घर का चाल चलन है, यहाँ कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती है, किस तरीके से की जाती है, कौन सा त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है। तो उनको अपने जो माता पिता का घर था, माता पिता के घर को छोड़ करके फिर वहाँ के नियम अपनाने पड़ते हैं। तो यही शिक्षा है। और एक दूसरी बात कि अब पहले संरक्षण, पहले जो शिक्षा दी गई माता पिता के द्वारा दी गई, उन पर देखभाल की गई। उसके बाद में फिर ससुराल आई तो पति के द्वारा देखभाल की गई, और जब बच्चे हो जाएंगे तो बच्चे उनकी देखभाल करेंगे। तो ये यहाँ पर ये ताड़ना, ताड़ना का दो अर्थ निकल गए। एक ताड़ना शिक्षा हो गया, एक ताड़ना हो गया कि उनके ऊपर दृष्टि रखें। दृष्टि मतलब ये कि उनकी सेवा करें। तो ये शिक्षा के अधिकारी हैं, ये देखभाल के अधिकारी हैं। तो इस चौपाई में जो विस्तृत इसकी व्याख्या है, व्याख्या तो इसकी और भी बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने आपको थोड़े से शब्दों में इसको समझाया है। और इसके अलावा और भी चौपाइयाँ हैं जिनके ऊपर के कुछ प्रकार का ऐसा विद्वेष पैदा हो रहा है। मैं आपको अगली वीडियो में इसको समझाऊंगा। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका इस बारे में बहुत ऋणी रहूँगा कि आपके अंदर का जो भी अज्ञानता है, जो अंधकार है, वो निकलना चाहिए। ये केवल द्वेष फैलाने वाली बातें हैं। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, इनमें आपको समझाया मानव धर्म क्या है। वो तो सभी मानवों को समझा रहे हैं, वो दानव को अलग कर रहे हैं, मानव को एक तरफ कर रहे हैं। तो जब उन्होंने ग्रंथ लिखा था तो उस समय वहाँ पर दानव और मानव इसी दो के ऊपर लिखा है, क्योंकि भगवान श्री राम दानवों को ही तो नष्ट करने के लिए उन्होंने चढ़ाई की थी ना लंका पर। तो दानवों की जो प्रकृति है वो अलग होती है और मानव की प्रकृति अलग होती है।
आप मानव बन के ही रहिए। सभी से मेरी यही प्रार्थना है। जय श्री राम।